किया। तो चौथा आविष्कार कौन? क्या चौथा आविष्कार? तो परमार से पूछिए, सत्यप्रकाश शर्मा से पूछिए कि चौथा आविष्कार कौन, किस आधार पर आपने रिजल्ट दिया। ये बीपीएससी का रिजल्ट कहते हैं। सत्यप्रकाश शर्मा का हंसी तो हमको पारा मेरा गर्म हो जाता है। प्लांटेड लोग बहुत ज्यादा है, प्लांटेड लोग बहुत ज्यादा है, प्लांटेड है 2000% भाई। मुर्गा दारू पर बिकने वाला प्लांटेड है। सबे बरात है आज। 110% लेना पड़ेगा मनु भाई परमार को। इतना दावा के साथ कैसे कह रहे हैं कि 110% लेना? गलत किया है वो। क्या गलत? आई एम नॉट इलिटरेट। आप नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं। नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर आपने रिजल्ट तैयार किया? एक सिटी से 19% रिजल्ट आ गया, दूसरा में से कुछ गायब हो गया। नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी री एग्जाम की मांग लगातार छात्र कर रहे हैं। अब देखने को मिल रहा है कि बीपीएससी री एग्जाम की मांग को लेकर के छात्र एक बार फिर से आंदोलन करने वाले हैं। छात्र आंदोलन का भी ऐलान कर रहे हैं। मामला हाईकोर्ट में है। रहमान सर हमारे साथ है, दरोगा गुरु कहे जाते हैं। क्या बीपीएससी री एग्जाम होकर रहेगा? बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि बीपीएससी री एग्जाम होगा तो होगा। क्या कुछ मानना है सर? बीपीएससी री एग्जाम की मांग 13 दिसंबर से चल रही है। सब कुछ मिला, सारे नेता आए गए, लेकिन छात्रों को कुछ नहीं मिला, तो वो री एग्जाम नहीं मिला। क्या कुछ बोलिएगा? देखिए, किसी भी नेता को, विपक्ष के किसी नेता की भूमिका को मैं किसी भी रूप में सही नहीं मान रहा है। हाँ। और रही बात री एग्जाम की बात, तो री एग्जाम तो लेना पड़ेगा। 110% लेना पड़ेगा मनु भाई परमार को। इतना दावा के साथ कैसे कह रहे हैं कि 110% लेना? गलत किया है वो। क्या गलत? आई एम नॉट इलिटरेट। आप नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं। नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर आपने रिजल्ट तैयार किया? एक सिटी से 19% रिजल्ट आ गया, दूसरा में से कुछ गायब हो गया। कैसे किया? छोड़िए इस बात को। आप स्पष्ट रूप से एक सेंटर बराबर 22 सेंटर में गड़बड़ी हुई, नॉर्मलाइजेशन में गड़बड़ी हुई। आपने कहा कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा जब आंदोलन हम लोग किए, तो उसके बाद उसी परीक्षा में 2 सीटिंग में परीक्षा लेना किस आधार पर इन्होंने लिया है? सबसे बड़ा एविडेंस तो यही है। बच्चे हमारे बोल दिए कि क्वेश्चन लीक हो गया, क्वेश्चन लीक हो गया। सरकार को मौका मिल गया कि प्रूफ लाओ। अरे भैया, ये तो जिस दिन बापू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हुई और उसके बाद उसका कैंसिल हुआ, वो भी डीएम साहब के कहने पर। परमार तो इतना ढीठ आदमी है कि 4 दिन तक इंतजार किया। उसके बाद डीएम साहब का अनुशंसा किया था, वो कैंसिल हुई। और कैंसिल होने के बाद इसने कहा था स्पष्ट रूप से, नोटिफिकेशन देखिए कि आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। परसेंटाइल कहते हैं कि मैंने नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं किया, परसेंटाइल लागू नहीं किया, स्केलिंग लागू नहीं किया। तो चौथा आविष्कार कौन? क्या चौथा आविष्कार? तो परमार से पूछिए, सत्यप्रकाश शर्मा से पूछिए कि चौथा आविष्कार कौन, किस आधार पर आपने रिजल्ट दिया। ये बीपीएससी का रिजल्ट कहते हैं। सत्यप्रकाश शर्मा का हंसी तो हमको पारा मेरा गर्म हो जाता है। वो आदमी बोलते हैं कि ये क्वेश्चन इतना टफ था कि इतने लड़के माइनस में चले गए। अरे पागल लोग, बीपीएससी के छात्रों के साथ खिलवाड़ करते करते नाश कर दिए हो। एक शिशिर कुमार सिन्हा को छोड़ के अब तक जितने अध्यक्ष आए हैं, हर अध्यक्ष की जांच होनी चाहिए। मैं ये दावा कर रहा हूं। क्या दोबारा से आंदोलन होना चाहिए? जो छात्र अभी लगातार पुश कर रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे, और एक धक्का और देने की बात छात्र कर रहे हैं, क्या दोबारा से आंदोलन होना चाहिए? क्या छात्रों का समर्थन, रहमान सर का समर्थन है छात्रों को? रहमान सर का समर्थन छात्रों को कब नहीं रहा, क्यों नहीं रहेगा? छात्र कोई कह रहे हैं कि शराब का भट्टा खोलेंगे, छात्र कह रहे हैं कोई हमको नौटंकी का परमिशन दीजिए। छात्र मांग रहे अपनी हक। मैं दूसरा नंद कुमार पैदा नहीं होने दूंगा। आजाद भारत का नागरिक हूं। 15 अगस्त 1947 के बाद का जन्म है मेरा। जनगण मन कहीं भी गाता हूं। दूसरा नंद कुमार नहीं आएगा और ये न्यायिक हत्या नहीं होगी। न्यायालय पर हमको विश्वास है और निश्चित रूप से दूसरा एग्जाम, री एग्जाम होगा। और रही बात छात्रों के सहयोग की, तो छात्रों के सहयोग के लिए मेरा तन मन पैसा तो हो ना, पैसा होगा तो वो भी सब कुछ समर्पित उनके लिए था, है और रहेगा। बहुत सारे नेता मंत्री आए इसमें, प्रशांत किशोर, पप्पू यादव, राहुल गांधी, विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी भी आकर यहाँ से चले गए। री एग्जाम की मांग किए भी कि री एग्जाम होना चाहिए, लेकिन कोई सुना नहीं सर। डर नहीं लग रहा है? इतना नोटिस आया, बार बार डीएसपी ऑफिस गए, प्रशासन बुला रही थी आपको, बहुत कुछ हुआ, डिटेन वगैरह भी शायद हुए आप लोग। डर नहीं लग रहा है दोबारा से बोलने पर, दोबारा से आंदोलन के लिए समर्थन देने को? भारत आजाद है ना। आजाद देश में डर, सच बोलने पर डर लगता है। डरता मैं सच बोलने में किसी से नहीं हूं, ये स्पष्ट रूप से मैं बोल दूं।
और इन लोग से डर लगेगा, परमार से और सत्यप्रकाश शर्मा से, उससे अच्छा मर जाना पसंद करेंगे। क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं, और सच यही है कि 17वीं बीपीएससी का सत्यानाश कर दिया है इस आयोग के अध्यक्ष और सचिव ने, जिसका किसी भी परिस्थिति में री एग्जाम एकमात्र उपाय है। होना चाहिए री एग्जाम, 2000% होना चाहिए भाई, 2000% होना चाहिए। आज हमारा छोटा भाई दिखा रहा था, कोई एविडेंस मैंने देखा कि वो दिखाया कि छोटा भाई कौन? खान है, और कौन छोटा भाई? खान सर। हाँ, जब हाथ कटता है तो लोग पूछते हैं उस वक्त की खान सर को जानते, खान सर को जानते। छोटा मोटा यूट्यूबर भी तो बहुत हो गया है ना, निश्चित तकलीफ में आदमी अब सबसे जो करीब उसको खोजता है। उसने वो दिखाया एविडेंस, और निश्चित रूप से वो भी एविडेंस एक बहुत बड़ा एविडेंस है। लेकिन खान सर तो कह रहे हैं कि 3 सेट बनता है, जिसमें से एक सेट 13 दिसंबर को एग्जाम ले लिया गया और 2 सेट बचा, उसको ट्रेजरी में कुछ दिन रखा जाता है, फिर नीलाम कर दिया जाता है उस पेपर को और कबाड़ा में भेज दिया जाता है। लेकिन जो री एग्जाम हुआ उसी पेपर से री एग्जाम ले लिया गया, जिसको नीलामी और कबाड़ा में भेजा जाता है। देखिए, ये बात अगर सच है, हम तो मैंने देखा है, अभी बात भी मेरी नहीं हुई है। अगर ये बात सच है तब तो मनु भाई परमार और सत्यप्रकाश शर्मा अपने जेल जाने के लिए सारी तैयारी कर ले, क्योंकि अब उनको कोई ब्रह्मा विष्णु महेश भी बचाने नहीं जा रहा है। कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा अगर ये बात सच है तो। और जब बता रहा है खुलेआम, कोई बता रहा है, कोई शिक्षक, मामूली शिक्षा हम अपने आप को हम लोग समझते हैं, लेकिन छात्र हम लोग की सबसे बड़ी ताकत है, और उसी ताकत के बल पर मामूली शिक्षक समझते हैं और आपको लोग बोलते हैं कि संदिग्ध आदमी है, शिक्षा माफिया है, गुरु रहमान नहीं गुरु घंटाल, क्या क्या बोलते हैं। देखिए, एक बात आपको बता दें, हाँ, कि नरेंद्र मोदी की प्रशंसा होती है, गाली भी लोग बकता है, तो हम लोग नरेंद्र मोदी नहीं है। गाली बकने वालों की संख्या और प्रेम करने वालों की संख्या, दोनों का आप रेशियो निकालिए, पता चल जाएगा। प्लांटेड लोग बहुत ज्यादा है, प्लांटेड लोग बहुत ज्यादा है, प्लांटेड है वो लोग। 2000% भाई, मुर्गा दारू पर बिकने वाला प्लांटेड है। हाँ। सबे बरात है आज कोई भी घटिया से घटिया मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता है। आज का जो पर्व है, इस पर्व के दिन मैं बोल रहा हूं कि री एग्जाम होगा, और 3 कोचिंग वाले जिसका नाम लेने से इनकार हो रहा अभी तक, कोचिंग वाले इसमें संलिप्त है। चाहे शिक्षक की परीक्षा हो, सिपाही की परीक्षा हो, दरोगा की परीक्षा हो, बीपीएससी की परीक्षा हो, इसमें संलिप्त है। सरकार को जांच करनी चाहिए, नहीं तो हम लोग को अनुमति देना चाहिए कि चलो फिरो, जो भी खोज के पता लगाओ। सरकार को जांच करनी चाहिए। नाश कर दिया है इन लोगों ने। सिपाही में उसी तरह अध्यक्ष कहता है कि नहीं हुआ। फिर इस बार का आंदोलन निर्णायक होगा, लगता है कि इस बार आप लोग जाइएगा तो री एग्जाम। देखिए, हम लोग के जाने का प्रश्न नहीं उठता है, बच्चे बुलाएंगे जाएंगे ही, लेकिन इतना तय है कि सरकार को अब दिमाग खोल लेना चाहिए। विपक्ष किसी काम के नहीं है। पीके अमेरिका के पर ट्रंप को चुनाव जितवाने चले गए थे, सब लोग कहां चले गए हैं। इसलिए अब सरकार को चुपचाप री एग्जाम का आदेश देना चाहिए। रवि परमार भाई और सत्यप्रकाश शर्मा को कब तक ढोइएगा आप? और सबसे बड़ी बात की सत्ता पक्ष से मैं ये भी अपील करूंगा कि शिक्षा से संबंधित प्रश्न पर प्रवक्ता बदले, क्योंकि वैसे प्रवक्ता चलाते हैं जिनको बीपीएससी का एबीसीडी भी ज्ञान नहीं है, और लंबा लंबा लिफाफा देते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम फलाना करेंगे, ठिकाना करेंगे। अरे करो, लेकिन पहले री एग्जाम करवाओ। री एग्जाम होगा होगा होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।